चलिए सेट 2 तक कल हो चुका था, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। माई गर्लहुड के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट लक्षण है? स्थानांतरण कृषि व्यवस्था का। मोनोकल्चर स्थानांतरण कृषि व्यवस्था का। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। बांग्लादेश की मुक्ति, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो याहया खान। राष्ट्रपति 1971 याहया खान था बांग्लादेश की मुक्ति के समय। 1971 में मुक्ति हुआ था। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? पायरेलियोमीटर या एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? पायरेलियोमीटर और या एक्टियोमीटर। औद्योगिक 20 विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ। औद्योगिक 20 अनुसंधान केंद्र संधान कहाँ पर है? तो लखनऊ। पोंगल किस पर्व किस माह में मनाया जाता है? जनवरी में। तमिलनाडु मनाया जाता है। पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो जनवरी में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन में शिंजो ताकागाकी नामक जापान जूडो कोच को बुलाकर। तो जूडो को खेल का प्रारंभ किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। क्राई CRY का संक्षेपण क्या है? CRY का संक्षेपण क्या है? तो चाइल्ड रिलीफ फंड एंड यू। चाइल्ड रिलीफ फंड एंड यू। चाइल्ड रिलीफ एंड यू। भारतीय रेलवे का नया शुभंकर जिसको मस्कट बोलते हैं क्या है? भोलू गार्ड। भारतीय रेलवे का नया शुभंकर मस्कट क्या है? तो भोलू गार्ड है। कर्नाटक के लोक रंगभूमि क्या है? तो कुडियाट्टम। कर्नाटक के लोक रंगभूमि क्या है? तो कुडियाट्टम। विजय घाट किस नदी के किनारे है? तो यमुना घाटी किनारे है। विजय घाट किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी किनारे। विजय घाट किसका स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का स्थल है। टेलीफोन में CDMA का तात्पर्य क्या है? टेलीफोन में CDMA का तात्पर्य क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। केंद्रीय मुख कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। केंद्रीय मुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? तो स्ट्रेबोस्कोप में। स्ट्रेबोस्कोप में मापी जाता है। स्पिंडलाइट्स नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो रीढ़ की हड्डी को। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो चोकीला अय्यर। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन सा है? तो चोकीला अय्यर। कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो 1916 में की थी स्थापना। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बड़ौदा का शासक था। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बड़ौदा का शासक था। कोको का कौन सा भाषा चॉकलेट के गध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बीज। अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो हॉकी के
से। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो हॉकी से। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। हांगकांग झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। हांगकांग काल झरना किस नदी? हांगे काल झरना, सॉरी मिस्टेक हो जाता है। हांगे काल झरना किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। CAS का फुल फॉर्म क्या है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। CAS का फुल फॉर्म क्या है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेख को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन। ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादन देश नहीं माना गया है, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया है क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र क्या है? क्वार्टर्स क्रिएटल ऑसिलेटर। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन देश का निर्याता है? तो चीन। काराकोरम हाईवे क्या जोड़ता है? काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ओटवान बिस्मार्क को। जर्मनी का लौह पुरुष ओटवान बिस्मार्क को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दुनिया में पहली अभियानित भेड़ क्लोनशिप की यशस्वी निर्मित श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? इयान बिलमूट को। दुनिया की पहली क्लोनशिप यशस्वी निर्मित श्रेय किसे जाता है? इयान बिलमूट को। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ तैयार किया गया? तो कोचीन में। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ तैयार किया गया? तो कोचीन में। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है छोटा पीला बौना। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है छोटा पीला बौना। कोपा अमेरिका कब किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो बीबी गिरी। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो बीबी गिरी कितना नंबर के राष्ट्रपति थे? तो चौथा नंबर के राष्ट्रपति थे। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होता है सीसा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होता है किसमें? तो सीसा में। हॉटमेल का सृजन किसने किया था? सबीर भाटिया। हॉटमेल का सृजन किसने किया था? सबीर भाटिया ने। अयप्पा मंदिर कहाँ अवस्थित है? केरल के सबरीमाला में। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? केरल के सबरीमाला में। डिसलेक्सिया का संबंध है किससे? बेमेल अक्षर को पढ़ने में कठिनाई से। डिसलेक्सिया बेमेल अक्षर को पढ़ने में कठिनाई से। रेमन मैग्सेस पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। कीर्थ अर्थशास्त्री ने बताया कि जहां जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है। थॉमस रॉबर्ट माल्टसन। ये फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किस अर्थशास्त्री ने बताया था कि जहां जनसंख्या गुणित अनुपात से बढ़ता है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात से बढ़ता है? थॉमस रॉबर्ट माल्टसन ने बोला था। हीरे रात में क्यों चमकता है? चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण। हीरा रात में क्यों चमकता है? चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण। शाकनाशी रासायनिक द्रव है जो किसका नियंत्रण करता है? खरपतवार आयप्रीत का। शाकनाशी रासायनिक द्रव है जिसका नियंत्रण कौन करता है? खरपतवार आयप्रीत का। 16 गज हिट पद किस खेल से संबंधित है? हॉकी से।
16 गज हिट किस पद से संबंधित है? तो हॉकी से। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज तथा टेनिस से। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे है? तो ब्रिज तथा टेनिस से। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। भारत में वित्तीय घोटों का विमुद्रीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो नए करेंसी नोट छापकर। भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो नए करेंसी छापकर। तो चलिए सेट 4 को देख लेते हैं। हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी साफ करने के लिए होता है, क्यों? यह रंग हटाने वाली पदार्थ का काम करता है। मेथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल के नाम से। मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल से। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह विज्ञान की कृति है डॉक्टर सीवी रमन। अबू बकर किस वंश का शासक बना था? तो तुगलक वंश का। अबू बकर किस वंश का शासक बना था? तो तुगलक वंश का। चोल प्रशासन काल में शिक्षा का प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल। चोल प्रशासन काल में शिक्षा का प्रमुख भाषा कौन था? तो संस्कृत और तमिल। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 89 में। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, आर्टिकल कितना में है? तो 89 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। लुसाने कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन कौन सा है? तो डी। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? सितार वादक। निखिल बनर्जी किस संबंधित है? तो सितार वादक। रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? लुई सोलामा का। रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? लुई सोलामा का। पानी के बुलबुले किसके कारण उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के बुलबुले किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के बुलबुला अवतल लेंस के भांति काम करता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का साथ कौन शामिल था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो पश्चिमी चालुक्य के तेलव द्वितीय द्वारा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो पश्चिमी चालुक्य के तेलव द्वितीय द्वारा। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह। हैदराबाद के चार मीनार को निर्माण किसने करवाया था? कुतुब शाह। क्यूबिज्म चित्रकला के जनक किसे कहा कौन थे? क्यूबिज्म चित्रकला के जनक पवाको पिकासो और जॉर्जेस ब्रेक। पवाको पिकासो काफी इंपॉर्टेंट चित्रकार थे। जॉर्ज ब्रेक। चीन के विशाल दीवार का निर्माण किसने कराया था? किन सी हुआंग। चीन का विशाल दीवार का निर्माण किसने कराया था? किन सी हुआंग। किनका जन्म मक्का में हुआ था? वो एक शिक्षाविद थे और जिनका कर्मस्थली भारत था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, लेकिन कर्मस्थली कहाँ था उनका? तो भारत। जाफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है? तो गुजरात का। जाफराबादी भैंस किस राज्य का नस्ल है? तो गुजरात का। 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपना शुरू किया था? तो जॉर्ज पंचम। 1 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं उसका प्रथम दिन है, जॉर्ज पंचम ने स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन। इंग्लैंड को बनियों का देश किसे कहा? नेपोलियन ने। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो जर्मनी की। वर्तमान में यूरो मुद्रा है। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो जर्मनी की। वर्तमान में यूरो मुद्रा है। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो 1215 ईस्वी में। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो 1215 ईस्वी में।
सेनवेट, सेनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। सेनवेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से। क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्रिसेंट मून का लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आजकल आईपीओ पद सामान्यतः किससे संबंधित है? पूंजी बाजार और पूंजी बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार से। आईपीओ पूंजी बाजार से संबंधित है, शेयर बाजार। यूरोपीय शहर एंटवर्प, यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किसमें सार्वभौमिक ख्याति प्राप्त है? तो हीरा में। यूरोपीय शहर एंटवर्प किसमें मिलता है? तो हीरा में। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में, पन्ना में। नानावती आयोग किसकी जांच की है? तो 1984 में सिख विरोधी दंगों की। नानावती आयोग 1984 में सिख विरोधी दंगे की। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो स्काउट का। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? स्काउट का। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य क्या है? पहली बार सीधे मामले की सुनवाई योग्यता। क्वाला, क्वाला भालू मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। क्वाला भालू कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? 288 फीट और 87.8 मीटर। 288 फीट 87.8 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 288 फीट और 87.8 मीटर। विश्व के कुल भूभाग क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी का कितना प्रतिशत है? 2.42। हीरा का क्रांति कौन बेचना होता है? 2.42। जनसंख्या का 17.5 मतलब 17.7%। विश्व के भूभाग का क्षेत्रफल का भागीदारी कितना है? 2.42%, लेकिन जनसंख्या का है 17.7%। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अमाशय से। मानव शरीर में भोजन में पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो अमाशय में। नेशनल डिजाइन संस्था कहाँ है? नेशनल डिजाइन संस्था अहमदाबाद में। नेशनल डिजाइन संस्था कहाँ है? तो अहमदाबाद में। जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार। जीन का आकार कैसा होता है? तो सर्पाकार होता है जीन का आकार। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध तोड़ा था? 385 किलोमीटर या 386 और 241 मील। गांधी जी ने नमक कितना आंदोलन में जो यात्रा तय किया था कितना था? 385 किलोमीटर या 86 लिखता है कहीं कहीं, और 241 मील। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ, दी स्ट्रगल इज माई लाइफ के रचनाकार कौन है? तो नेल्सन मंडेला। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला। लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय किस देश के थे? तो रूस के थे। लियो टोल्स्टॉय किस देश के थे? तो रूस के। उच्च रक्तचाप प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। उच्च रक्तचाप प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। आच्छादन, आच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों से में अधिक होता है? तो जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है। आच्छादन अनाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है। पॉप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप किस देश का है? तो ब्रिटेन का। पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल्स का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। स्वेथलिंग कप, कम लिख दिया। स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से, टेबल टेनिस। स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता, पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं? मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं? तो मोहम्मद इकबाल। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर, प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम के द्वारा। पिंजर का लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। जल में आसानी से घुलने वाला घुलनशील गैस कौन सी है? तो अमोनिया NH3। जल में आसानी से घुलने वाला घुलनशील गैस कौन सा? अमोनिया NH3। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मैसूर में।
केंद्रीय तेल अनुसंधान कहाँ है? तो हैदराबाद में। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश कहाँ से शासन किया था? तो गोलकुंडा से। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ से शासन किया था? तो गोलकुंडा से शासन किया था। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघलन द्रव्यमान। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघला द्रव्यमान के रूप में। पाकिस्तान के अधिकार वाले पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद। यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो शतरंज। ये पूछ रहा है फीडे रैंक किससे संबंधित है? तो शतरंज से। तो चलिए लगे हाथ, सेट 5 भी देखिए लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रक्षालन घास स्थली कौन सा खेल खेला जाता है? तो गोल्फ। प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? तो गोल्फ। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की ओर जाने वाला प्रदूषण जांच किसका जांच का अनुमान किया जाता है? तो शीशा और कार्बन के कण। ये सीधा सीधी कहना चाहता है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की आने वाली की जाने वाली प्रदूषण जांच जो होता है, गाड़ी का प्रदूषण जांच होता है, उसमें क्या चीज़ का अनुमान लगाया जाता है, जांच किया जाता है? तो शीशा और कार्बन के कण कितना है। वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचारित होते हैं? तो कार्बन के। वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचारित होते हैं? कार्बन के। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो पानीपत में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो पानीपत में। माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यह असम के किस जिले में स्थित है? तो जोरहट में। माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यह असम के किस जिले में स्थित है? तो जोरहट में। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए और सी। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। खट्टा फल में विटामिन सी पाया जाता है। मिट्टी की रचना सामान्यतः किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो अक्षय के द्वारा। मिट्टी की रचना सामान्यतः किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो अक्षय के द्वारा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट में। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किस वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? तो गंग वंश के शासनकाल में बनाई गई थी। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है एवं राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो स्टाम्प ड्यूटी। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसका कलेक्ट करता है स्टाम्प राज्य सरकार। कौन सा कर है? तो स्टाम्प ड्यूटी। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किए जाते हैं लेकिन उसकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्य को हस्तांतरित किया जाता है? तो विज्ञापनों पर कर जो लगता है ना, वो राज्य सरकार कलेक्ट करता है लेकिन देता है पैसा केंद्र सरकार कलेक्ट करता है लेकिन राज्य सरकार को पूरा पैसा देता है। कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है लेकिन आय संघ और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? तो आय कर। इनकम टैक्स जो है केंद्र सरकार लगाता है, वसूलता भी केंद्र सरकार है लेकिन उसको बांटा जाता है संघ और राज्य के बीच में। गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक पत्र किनकी कृति है? जोनाथ स्विफ्ट की। मेपल का पत्ता किस देश का प्रतीक है? तो कनाडा का। मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कनाडा का। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। मिस्र में आबू सिम्बेल का मंदिर किससे समर्पित है? भगवान सूर्य को। मिस्र में आबू सिम्बेल का मंदिर किससे समर्पित है? तो भगवान सूर्य को। मैगेलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। मैगेलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। पीटम मृदा पीट सियल्स कहाँ मिलती है? तो केरल में। पीटम मृदा कहाँ मिलता है? केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार से रोमन देवी के नाम पर रखा गया है?
तो वीनस को। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम से रखा गया? तो वीनस को। YMCA का शब्द विस्तार क्या है? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार किया जाता है? प्रोस्टेस्टेरोन तैयार किया जाता है। हेलमेट कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से। हेलमेट कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से। तो प्रसिद्ध अभ्यास मदर की रचना किसने की थी? तो मैक्सिम गोर्की ने। प्रसिद्ध अभ्यास मदर की रचना किसने की थी? मैक्सिमस गोर्की ने। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? कोलार। कोलार कहाँ है? कर्नाटक। KGF कोलार गोल्ड फील्ड। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? कोलार कर्नाटक में। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? महात्मा बसवन्ना। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक महात्मा बसवन्ना। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक और संपादन कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के मदन मोहन मालवीय। पूरी प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? बर्मन चोल वंश, गंग शासक था। बर्मन चोल वंश का था और गंग शासक ने बनवाया था। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? कन्फ्यूशियस। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? कन्फ्यूशियस। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? B बंदोपाध्याय। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? P बंदोपाध्याय। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो सोडियम आयोडीन का। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? सोडियम की आयोडीन का। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा? अशोक को। प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा? तो अशोक को। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के दूरी रहती है अपकेंद्री बल के कारण। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के दूर रहती है अपकेंद्री बल के कारण। कृत्रिम डिटर्जेंट चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। जो डिटर्जेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम का लवण का मिश्रण रहता है। रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है, जो काफी मात्रा में होता है, न पचने भोज सेलुलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्रे मटर में होता है क्या? न्यूरोगिलिया। ग्रे मटर में क्या होता है? क्या? न्यूरोगिलिया। किस संगीत वादक के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? बीना।
किस संगीत वादक के दो प्रक्रम है, रुद्र और विचित्र है? तो वीणा के। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो पांडुलिपि। लुई 16वां की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? मैरी एंटोनेट। लुई 16वां की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? मैरी एंटोनेट। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? लौह इस्पात। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर है लौह इस्पात। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 में। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 में। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वाचिंग और इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। और आप लोगों को क्या चाहिए, क्या चीज़, किस बुक का सॉल्यूशन चाहिए उसको कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, ताकि हम उस वीडियो को बुक का वीडियो का डिस्कशन कर दें। और इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।